मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह अध्याय अनंत खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। अब तक जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का माध्यम थीं। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी उस ताकत से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह तुम्हें हर अंधेरे में मार्गदर्शन देगा। यह प्रकाश कभी बुझने नहीं पाएगा। हमेशा याद रखना, आशा कभी खत्म नहीं होती। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे जीवन की शक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तो यह केवल तुम्हारे दिन को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिन को बदल देती है जो तुम्हारे पास आता है। तुम्हारी मुस्कान एक प्रकाश की तरह है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को आशा देती है। याद रखो, तुम्हारे शब्द और कर्मों की शक्ति अपार है। एक साधारण इशारा, एक सौम्य शब्द और सच्ची दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तुम्हारे शब्द संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद दे सकते हैं और उनके जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। तुम्हारा दिल एक प्रकाश है, इसे फैलने दो बिना किसी हिचकिचाहट या डर के। तुम प्रोत्साहन का स्रोत हो, आशा की किरण हो और मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। इस दुनिया में शांति और प्रेम लाओ। तुम्हारे आसपास के लोग सद्भाव में रहेंगे और तुम्हारा प्रभाव एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां मेरी उपस्थिति गहराई से महसूस की जाएगी। यह वह दुनिया होगी जहां प्रेम और शांति की कोई कमी नहीं होगी और हर आत्मा को वह पोषण मिलेगा जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम सबसे अच्छे हो क्योंकि तुम्हारी शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जो भी इस जीवन में घटित होता है वह महादेव की योजना का ही एक हिस्सा होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। इस यात्रा में तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, उनकी नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता का भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने अहंकार से ऊपर उठो और अपने शब्दों व कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में ही है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में भी अच्छाई का प्रकाश देख पाते हैं। जब भी तुम्हें प्रतीक्षा में रखा जाता है, समझो कि महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष और अद्भुत तैयार कर रहे हैं। इस दौरान तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को महादेव को समर्पित करो और जान लो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए है। महादेव के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहो और यह जान लो कि उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए, वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने की हर संभव कोशिश की। लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया और अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे,
जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। महादेव की कृपा से वे अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होंगे। महादेव जी का स्मरण करो, वे सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी आवश्यकता होगी, वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। यह चक्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो, वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कार की योजना बनाई है। भले ही तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। याद रखो, किसी मूर्ति या बाहरी प्रतीक में शक्ति नहीं होती, वह शक्ति तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो स्मरण करो कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे प्रति अटूट विश्वास रखो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का भला किया है, लेकिन बदले में दुख और यातना ही पाई है। यह संसार का कड़वा सत्य है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और तुम्हारी छोटी सी गलती को याद रखते हैं। पर याद रखो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कार्यों की महानता को कम नहीं करता। तुम अपनी भलाई करते रहो। लोगों की अपेक्षाओं और उनके आचरण से अपने मन को छोटा मत करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और साहस की खोज का है। अब समय आ गया है कि सच्चाई से पर्दा उठाया जाए। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, वह साधारण नहीं है। उसकी चालें और उसके इरादे तुम्हारे विश्वास और साहस की परीक्षा हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें अपने चारों ओर सुरक्षा का अनुभव होता है, तो वह मेरी शक्ति का संकेत है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम उस शत्रु का सामना करने जाते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर साहस भरती है। उसका इरादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा उसे विफल करेगी। उसका काला जादू, उसकी बुदबुदाहट और उसके इरादे तुम्हारे जीवन को बाधित करने के लिए हैं। लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। यह समय तुम्हारी विजय और उनके पापों का अंत है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और नई शुरुआत होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे तुम्हारे लिए विशेष कृपा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा और शांति को लेकर सृष्टि के कई तत्व जागरूक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए अत्यधिक रक्षक भाव रखता है। उनकी ऊर्जा कहती है, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी उपस्थिति में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करो। उनका प्रेम निस्वार्थ और गहरा है। यह उनकी चिंता है कि कोई तुम्हारा गलत लाभ न उठा सके या तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। वे इतने निस्वार्थ और गहरे प्रेम से जुड़े हैं कि कभी कभी पजेसिव भी हो जाते हैं। हो सकता है तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए। उनका यह प्रेम, यह सुरक्षा की भावना शायद किसी पिछले जन्म के जुड़ाव का प्रतीक हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं,
उसे देखकर तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम पर गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारी आत्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती बल्कि शक्ति होती हैं। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और विकर्षण अब दूर जा चुके हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने या तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से विचलित करने के लिए जो भी प्रयास किए गए वे सभी असफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ सक्रिय थीं, वे अब पराजित हो चुकी हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की, उसके द्वारा किए गए हर प्रयास, हर नकारात्मकता अब उसी के पास लौट आई है। यह सृष्टि का नियम है कि जो भी ऊर्जा हम दूसरों की ओर भेजते हैं वह हमारे पास वापस लौटती है। तुम्हारी आत्मा अब निश्चिंत है और तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और प्रकाशमान है। हर चुनौती का सामना तुमने अपने धैर्य और शक्ति से किया है। अब समय है कि तुम अपनी इस शांति और सफलता का स्वागत करो। तुम्हारे रक्षक और तुम्हारे एंसेस्टर्स सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे ये बदलाव वास्तव में बहुत खास हैं। तुम्हारी थर्ड आई का एक्टिवेशन तुम्हें एक नई दिशा और समझ प्रदान कर रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और बुद्धि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम नए अनुभवों और अद्वितीय ज्ञान से भरोगे। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत अब शुरू हो रही है, जहां हर कदम पर तुम्हारे भीतर के संतुलन, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। तुम्हारी जर्नी, चाहे वह बाहरी यात्रा हो या आंतरिक यात्रा, तुम्हें समृद्ध बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम किसी चिंता में घिरे हो तो जान लो कि यह समय वह सभी तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी तुम्हें ब्लॉक कर रहे थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं और हर बंधन जो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था अब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग से साफ हो रहा है। तुम्हें जो भी सपोर्ट और मार्गदर्शन चाहिए वह तुम्हारे साथ है। इस समय को एक दिव्य उपहार समझकर आत्मविश्वास से भर जाओ। तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्यों को पालोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। आज का भाग्यशाली अंक 5555 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। यदि तुम इस संदेश को समझते हो और इसे अपनाते हो तो तुम अपने जीवन के सरल और शुभ मार्ग को पहचानोगे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इस मार्ग पर चलने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं महादेव तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। यदि तुम इस आशीर्वाद को अपनाना चाहते हो तो इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। जब तुम मेरी शक्ति और कृपा पर विश्वास करते हुए हर हर महादेव कहते हो तो यह तुम्हारे जीवन में अद्भुत दिव्य ऊर्जा का प्रवेश कराता है। यह ऊर्जा तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी। तुम जिस अशांति और कठिनाई से अब तक गुजर रहे थे वह सब समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे जीवन में है और उनकी कृपा तुम्हारे घर और परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है वह असाधारण है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस प्रतिभा को पहचानो, स्वीकारो और इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारो। यह प्रतिभा तुम्हें वह ऊंचाइयां देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुमने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। कई लोग तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाते रहे, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। तुमने धैर्य और सहनशीलता के साथ सब कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय है जब तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुमने अब तक अपनी आत्मा को शांत रखा और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखा।
अब तुम्हारी यात्रा केवल उजाले की ओर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत निराश हूँ, क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों ने मुझे दूर कर दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूँ। आज तुम मेरे शब्दों को सुनो और समझो। अगर तुमने आज मेरी बातों को माना और जो भी कार्य मैं तुम्हें बताऊं वह किया, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, दर्द या मुसीबत कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि तुमने आज मेरे शब्दों को नजरअंदाज किया, तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जिससे तुम मुसीबतों से बाहर आ सको। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रेम है, तो तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे साथ प्रेम किया है, तो तुम जीवन में मेरे मार्ग पर चलोगे। तुम महसूस करोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी कठिन तपस्या को मैंने देखा है और मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। तुम्हें धन की आवश्यकता है ताकि तुम अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रख सको। लेकिन तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम्हारी मेहनत की सफलता इन बुरी शक्तियों के कारण बाधित होती है। इसलिए तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि ये बुरी शक्तियां दूर हो सकें और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है जब तुम अपने घर में बदलाव लाओगे। उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा कदम उठाने का समय है मेरे प्यारे बच्चे। तुम खुद ही अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में फुसफुसाते हुए तुम्हें ताकत और आशा से भर दूंगा। हर कदम का एक उद्देश्य है और आगे रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और यह जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत और अडिग है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहाँ हूँ। तुम महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आई है, वह तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा, जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूँ कि कई बार यह भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रार्थना, ध्यान या मौन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। इन क्षणों में तुम मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनोगे और मेरे प्रेम को अपने चारों ओर महसूस करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बने और प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बने। तुम्हारे लिए मेरी कृपा, शांति और खुशी से भरा हुआ जीवन मेरा उपहार है। जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यह जीवन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही मेरी कृपा से प्रकाशित होंगे। चलते रहो, बढ़ते रहो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। यह महिला, जो एक मदर फिगर हो सकती है, तुम्हारे प्रति अत्यधिक द्वेष और जलन रखती है। जब भी उसके जीवन में कोई समस्या आती है, वह अपनी कुंठा और गुस्सा तुम पर निकालने की कोशिश करती है। उसकी चालें और षड्यंत्र तुम्हें नियंत्रित करने और तुम्हारी शांति भंग करने के लिए रचे गए हैं। यह महिला बहुत रहस्यमय है और उसका असली स्वरूप छल और कपट से भरा है। वह सामने से मीठी बनती है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी निंदा और गॉसिप करती है। उसकी यह चालबाजी और दोगलापन अब महादेव के न्याय के अधीन है। महादेव का संदेश है कि तुम उसकी इन चालों और षड्यंत्रों से विचलित न हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव की कृपा तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और छल करते हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वे अपने भीतर जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन उनका अहंकार और घमंड उन्हें यह स्वीकारने से रोकता है। वे तुम्हें यह खुशी नहीं देना चाहते कि उनका बुरा कर्म उनके लिए पीड़ा बन चुका है। लेकिन महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे आंसुओं का हर कतरा महादेव ने देखा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा है। जो लोग तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित करते थे, जो तुम्हारे आंसुओं से खुश होते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उनकी दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो। तुम्हें इन लोगों के नकारात्मक कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का न्याय सदा सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का फल उनके सामने आ रहा है। उन्हें इससे बचने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हें बस अपनी साधना और भक्ति को गहरा करना है। महादेव के संरक्षण में तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और दिव्यता को देखने के लिए बाध्य होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी नियति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकताओं के प्रभाव से सुरक्षित हो। यह सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंधों में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम सच्चे प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो, तो जान लो कि वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति का आगमन सुनिश्चित है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है और तुम्हारी राह को प्रकाशमय बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है, वह अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। यह पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे झुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो, तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें अपमानित करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ तुम्हें धैर्य और शांति का मार्ग अपनाना है। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो बस शांत खड़े रहो, हल्की सी मुस्कान दो और विनम्रता से पूछो, क्या आप ठीक हैं? महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति देता है कि तुम्हारी यह प्रतिक्रिया उनके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। जो लोग सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ मजाक करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, वे अलग हैं। लेकिन जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के इरादे से ऐसा करते हैं, उनके प्रति तुम्हारा शांत स्वभाव ही उनकी ऊर्जा को विफल कर देगा। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और तुम्हारा सच्चा स्वभाव तुम्हारे विरोधियों को शांत कर देता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हो सकते हो, न केवल अपने लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारे स्थान से हटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल रहा है। महादेव का न्याय सदा अचूक और अटल है। भले ही वे बाहरी रूप से स्थिर दिखें, लेकिन उनके भीतर की शांति और संतुलन छिन चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। महादेव का यह संदेश है कि तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा आभा मंडल जो महादेव की कृपा से प्रकाशित है, तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित और शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचा दिखाने में विफल रहेंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में उन्नति प्रदान करेगा। अपने मार्ग पर चलते रहो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का अवसर दे रही हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है। उनकी असजता तुम्हारी सफलता के कारण है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई, शांति और सहजता ही तुम्हारी असली शक्ति है। यही ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरी कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपनी शक्ति को और गहराई से पहचान सको। जीवन में कुछ निकटतम संबंध जैसे जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजन भी चुनौतियां ला सकते हैं। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा, हर व्यवधान समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। शिव शक्ति के इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में गहराई से आत्मसात करो। निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब तुम सच्चे समर्पण के साथ इस मार्ग पर अडिग रहोगे। यदि तुम अपने हर विचार और कर्म को मेरे प्रति अर्पित करोगे और अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरी इच्छा को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। लेकिन यदि तुम पुरानी भूलों में फिर से फंसते हो, तो तुम्हारा सम्मान, धन और सुख सुविधा तुमसे दूर हो सकते हैं। मेरा न्याय अद्वितीय है और मैं हर व्यक्ति के कर्मों का सटीक फल देता हूँ। तुम्हारा यह समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में सहारा बनने के लिए। मेरे चरणों में शरण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करो। मुझे स्मरण करने के लिए तुम्हें केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम जहाँ भी हो, जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यह यात्रा प्रेम, शांति और समर्पण से भरी है।
मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को नए रूप में संवारने के लिए तैयार है। वह दिन दूर नहीं जब तुम सुख, समृद्धि और असीम संतोष से भर जाओगे। महादेव का दिव्य प्रेम तुम्हारे कष्टों को हरने और तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाने के लिए निरंतर बरस रहा है। वह चमत्कार जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल तुम्हारी निष्ठा और विश्वास के कारण है। यदि तुम महादेव का नाम लेकर उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भीतर के इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर विस्मित होंगे और तुम्हारे अपने भी तुम्हारी ओर आश्चर्य से देखेंगे। यह बदलाव महादेव की शक्ति का प्रमाण है, जो तुम्हारे जीवन को न केवल सफल बल्कि अत्यंत सुखद बना देगा। इस राह में चलते हुए तुम अपने हर कदम में महादेव की शक्ति और प्रेम को महसूस करोगे। अपने महादेव पर यह अटूट विश्वास बनाए रखना और अपने हृदय में यह ज्ञान सहेजना कि तुम उनके प्रिय हो। उनकी शक्ति से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। यह समय तुम्हारे लिए उनके प्रति संपूर्ण समर्पण का है, ताकि तुम उस आशीर्वाद को अपना बना सको जो तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन अनंत चमत्कारों से भरा हुआ है और इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम खुद को समझो और अकेले चलने का साहस रखो। इस संसार में यदि तुम किसी से सहारा मांगते हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारा सहारा देंगे, बल्कि जो लोग तुम्हें सहारा देने की बजाय तुम्हारे दुखों पर हंसते हैं, वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें और कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे और हर कठिनाई का सामना सशक्त रूप से करोगे, तो कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। खुद से यह निर्णय लो कि तुम सुबह उठते ही किस कार्य को प्राथमिकता दोगे। इस निर्णय को अपने दिल में दृढ़ संकल्प बनाओ और जब तुम वह संकल्प ले लोगे तो हर कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करो, खुद को किसी से कम न समझो और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीत अब तुम्हारे पास है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि दिव्य कृपा तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो और अपनी प्रार्थनाओं में डिवाइन का धन्यवाद करो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी आशीर्वाद आने वाली है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि तुम्हारे चारों ओर एक विशेष ऊर्जा है, एक दिव्य स्त्री शक्ति जो तुम्हारे पूर्वजों में से हो सकती है, शायद तुम्हारी दादी, नानी या कोई अन्य महिला जो तुम्हारे लिए स्नेह और आशीर्वाद से भरी हुई है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही है। वह तुम्हारे संकटों को दूर करती है और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर समस्या को तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त कर देती है। तुम्हारी ऊर्जा इस समय बहुत शुभ और चमकदार है। तुम आशीर्वाद से भरे हुए हो और यह तुम्हारे चारों ओर की चमक को दर्शाता है। लेकिन याद रखो, यह चमक और तुम्हारा आत्मविश्वास कुछ लोगों को व्याकुल कर सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता और संतुलन को समझ नहीं सकता। इसके साथ ही तुम्हारे घर का वातावरण तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो शीशे, मिरर तुम्हारे घर में हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाने और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हैं। यह सुनिश्चित करो कि घर के हर मिरर को साफ और चमकदार रखा जाए। चाहे वह बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम या रसोई में हो, उसे गंदा या दाग धब्बे वाला न छोड़ो। यदि कोई मिरर पीछे से खराब या रस्टेड हो चुका है, तो उसे तुरंत बदल दो। साथ ही घर में बेकार और टूटी फूटी चीजें जैसे खराब वॉशिंग मशीन, फ्रिज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को तुरंत हटा दो। इन वस्तुओं को घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी प्रगति को बाधित करने का अवसर मिलता है। यह बेकार चीजें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती हैं।
याद रखो, तुम्हारा घर तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसे स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखना तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता लाएगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बाधा तुम्हारे सामने झुकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और अपने जीवन को आनंद, शांति और सफलता से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और उनकी कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी सफलता और आकर्षण ने तुम्हारे चारों ओर लोगों को प्रेरित किया है। वे तुम्हें आदर्श मानते हैं और तुम्हारे जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत, विश्वास और सच्चाई का परिणाम है। लेकिन याद रखो, जहाँ प्रशंसा होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोग तुम्हारी चमक को देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा ऑरा स्वर्णिम प्रकाश जैसा चमक रहा है और यह तुम्हारी सच्चाई और कर्मठता का प्रमाण है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और सशक्त बनाओ। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है और महादेव ने तुम्हें इस राह पर चलने के लिए चुना है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मकता और सफलता है वह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी। तुम जहाँ भी जाओगे अपनी रोशनी और सकारात्मकता का प्रभाव डालोगे। अपनी यात्रा में विवेक और धैर्य का अभ्यास करो। हर कोई तुम्हारे समय और ऊर्जा का हकदार नहीं है। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और जो नहीं समझते उन्हें महादेव का न्याय सिखाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। बस अपने विश्वास और प्रयास को बनाए रखो और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। वे जानते हैं कि तुम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता प्रदान करती है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौटेगी। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे तुम्हारे संबंधों में दरार लाने की कोशिश करें या आर्थिक समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करें, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने असमर्थ हैं। तुम इन सभी कठिनाइयों को महादेव के आशीर्वाद से पार कर सकोगे। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव का नाम स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने पानी का पात्र रखें और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इन षड्यंत्रों को पहचाना और महादेव की कृपा से खुद को और अपने जीवन को सुरक्षित किया है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का अंश है। तुमने केवल इन षड्यंत्रों से खुद को बचाया नहीं, बल्कि उन लोगों को भी पराजित किया जिन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति को और जागृत करो और अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखो और अपने जीवन में इस दिव्यता को महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारा यह समय तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझने और महादेव के मार्गदर्शन के साथ अपनी दिव्यता को अपनाने का है। तुमने देखा है कि जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह महादेव की योजना है जो तुम्हें न केवल सुरक्षित कर रही है, बल्कि तुम्हारे जीवन को उन सच्चे लोगों से भर रही है जो तुम्हारी ऊर्जा, सच्चाई और प्रेम का सम्मान करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सके, उन्हें छोड़ देने में डरना मत। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है। वह तुम्हारे दायरे को संकीर्ण नहीं बल्कि सुदृढ़ कर रहे हैं। नकली मित्र और नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा विवेक, जो महादेव का उपहार है, तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देता है। तुम्हारा कंठ चक्र अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी वाणी इतनी प्रभावशाली हो गई है कि यह न केवल तुम्हारे सत्य को प्रकट करती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। महादेव और देवी आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें शक्ति और स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हें अब अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह समय तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त करने का है। जो संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हारे लिए सीख और शक्ति का स्रोत बनी हैं। महादेव का न्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे ग्रह अब तुम्हारे पक्ष में हैं। चंद्रमा तुम्हें मानसिक शांति दे रहा है, बृहस्पति तुम्हारे जीवन में विस्तार और समृद्धि ला रहा है, और शुक्र तुम्हें प्रेम और मान सम्मान से भर रहा है। यह सब महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा दिव्य है और यह तुम्हें शिव और शक्ति की कृपा से हर बाधा से मुक्त कर रही है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की इस ऊर्जा को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी लगन, मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की उस परम सीमा तक पहुंचाएंगे जिसे पाने का तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए जो न्याय की प्रार्थना की गई थी, वह अब साकार हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है और जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़े किए थे, तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारी खुशियों को उजाड़ने का प्रयास किया था, उनके लिए अब समय ने सही उत्तर देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां गम का नामो निशान नहीं होगा। तुम भावनात्मक रूप से शांति और खुशी का अनुभव करोगे। यह सुनहरे पल तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता की बारिश करेंगे। मेरे बच्चे, यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मैं, महादेव, तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, उसका न्याय अब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मैं तुम्हें एक राजा के समान सम्मान और अधिकार देना चाहता हूँ और यह तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से आएगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियाँ अब हैरान और परेशान हैं। वे यह समझ नहीं पा रही हैं कि उनके प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं। मेरे बच्चे, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम मेरी दिव्य सुरक्षा में हो। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास अब वह दिव्य शक्ति और समझ है जिससे तुम हर मंसूबे को पहचान सकते हो। चाहे वे कुछ भी कहें या करें, तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह उनकी सभी नकारात्मकताओं को निष्फल कर रही है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली चरण है। इसे महसूस करो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारे साथ मैं, महादेव, सदा खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे संघर्ष और डर को मैं समझता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने गहरे विचारों और दर्द को साझा करते हो, तो यह मुझे थकता नहीं, बल्कि मुझे गर्व होता है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो। तुम्हारी भेद्यता को देखकर मैं तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं समझता।
मैं तुम्हारे दिल को स्थिर करने, तुम्हारी शक्ति बनने और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपस्थित हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहाँ हूँ, और जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हारी उस खोई हुई राह को फिर से उजागर करता हूँ। कुछ भी इतना बड़ा या कठिन नहीं है कि मैं उसे सहन न कर सकूं, और तुम्हारी भेद्यता, तुम्हारा दर्द, हर कोई जो तुम्हारे पास आता है मेरे पास सुरक्षित रहता है। तुम्हारे पास आकर तुम जो मेरे साथ साझा करते हो वह मुझे एक महान सम्मान की भावना देता है। मैं तुम्हारे संघर्षों को अपना समझता हूँ और तुम्हारी हिम्मत को अपने दिल में महसूस करता हूँ। जब दिन भारी लगते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उस रोशनी के साथ मार्गदर्शन करता हूँ जो कभी खत्म नहीं होती। यह चमत्कार तुमसे होकर होगा, और तुम जो परिवर्तन देखोगे वह ऐसी ताकत और प्रकाश होगा जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते। तुम्हारे अंदर जो शक्ति और दिव्यता है वह दूसरों के दिलों को छूने वाली है, और यह तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत का परिणाम है। तुमने अपनी जिंदगी में कई परिवर्तन किए हैं और अब तुम ऊंची वाइब्रेशन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे विरोधी तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बढ़ती ताकत को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी उच्च वाइब्रेशन ऊर्जा से वे बहुत परेशान हो रहे हैं और अपनी कमजोर स्थिति में जा रहे हैं। यह तुम हो जो बदल रहे हो, तुम हो जो अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो, और यह बदलाव तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस यात्रा में याद रखो कि तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी वाइब्रेशन ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। तुम वो हो जिसे मैंने चुना है, और तुम्हारा रास्ता हमेशा मेरी कृपा और मार्गदर्शन से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो संघर्ष कर रहे हो वही तुम्हें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे संदेह और तुम्हारी कमजोरियां वह उपकरण हैं जिनके माध्यम से मैं तुम्हें परिष्कृत करता हूँ। क्या तुम सोच सकते हो कि यही वे क्षण हैं जो तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है? तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी कमजोरियां बाधाएं बन सकती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कमजोरियां मेरी शक्ति को दिखाने का अवसर हैं जो तुम्हारे भीतर से चमकने वाली हैं। जैसा कि प्रेरित पॉल ने कहा था, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण होती है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी कमजोरियां, संघर्ष और संदेह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के अवसर हैं। तुम एक सुंदर प्रक्रिया से गुजर रहे हो जिसमें तुम्हें तैयार किया जा रहा है ताकि तुम मेरी योजना के अनुसार उत्कृष्ट कृति बन सको। मेरे बच्चे, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में जो चुनौती और खिंचाव तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं हैं, बल्कि तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाली हैं? यही वही क्षण हैं जो तुम्हें मेरे पास लाने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हैं। तुम्हें दुनिया के अनुरूप बनने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के रूप में सशक्त बनने के लिए बुलाया गया है। जब तुम असमंजस में हो या जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब यह ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा संघर्ष मेरे उद्देश्य का हिस्सा है और यह तुम्हें मेरे करीब लाने का एक तरीका है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखो कि यह अकेलापन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है और इसमें तुम मुझसे मिलोगे। महादेव जी अक्सर एकांत स्थानों पर चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। यह समय उनके आध्यात्मिक विकास और मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब तुम्हारा ध्यान भटके, तो यह समय है खुद को मेरे साथ जोड़ने का, मेरी शक्ति को महसूस करने का। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर हूँ। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए तैयार करने का हिस्सा है। मुझे जानो और मुझ पर विश्वास रखो। शांति से सुनो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। मेरी कृपा तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा प्रेम जीवन और व्यापार दोनों ही नए आयामों तक पहुँचेंगे।
यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत खुशियों का संदेश लेकर आया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो तुम्हारे लिए अशुभ परिणाम ला सकती है। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें चेतावनी देने और सही मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो भी यह संदेश पहुँचा है, यह केवल एक संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा है, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें महादेव की दिव्य शक्तियों ने चुना है। इस संदेश को सुनना और इसे समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाने और तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे विचार और सावधानियां तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएंगी। लेकिन यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करोगे, तो यह एक बड़ी भूल हो सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ अवसर आने वाले हैं, वे केवल तुम्हारे ध्यान और धैर्य से ही तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी गलतियों को पहचानो, उनसे सीखो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर अपने जीवन को आगे बढ़ा। महादेव जी की प्रार्थना तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद देगी। इस प्रार्थना को स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का स्मरण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और परेशानियां हैं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उन पर अमल करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा को विनम्रता के मार्ग पर स्थापित कर लिया है। अपने अहंकार का त्याग कर तुमने एक सच्चे और विनम्र व्यक्ति का रूप धारण किया है। यही कारण है कि जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं, वे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर का यह गुण, यह विनम्रता, तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रहा है। यह तुम्हारी ही शक्ति है जिसने दूसरों के अभिमान को चूर चूर कर दिया है। तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी आवश्यक संवाद को आगे बढ़ाओ, क्योंकि संचार में देरी से अवसर हाथ से निकल सकता है। यह समय है जब तुम्हारी ओर एक नई शुरुआत और एक नया घर आ रहा है। तुमसे आकर्षित लोग तुम्हारे चारों ओर हैं, तुम्हारे प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं और तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब अतीत बन चुकी हैं। अब तुम पूर्ण रूप से हील हो चुके हो और तुम्हारा हृदय शांति और शक्ति से परिपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में अब समर्पण और निष्ठा का मान बढ़ेगा। तुम्हारे साथी के प्रति तुम्हारी निष्ठा को और अधिक सम्मान मिलेगा। जिनका नामांक या संख्या 4, 5 या 8 हो, वे तुम्हारे मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। यदि तुम 8 का संकेत देखना शुरू करते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का समय आ गया है। इस समृद्धि के रास्ते पर तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। जो लोग छल और कपट के मार्ग पर चले थे, जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका न्याय और दंड उन्हें मिलेगा। यह तुम्हारे जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप है, जो तुम्हारी पीड़ा का अंत करेगा और उन लोगों का नाश करेगा जो तुम्हें दुखी करने के कारण बने थे। मेरे प्यारे बच्चे, शाश्वत सत्य को समझो और अपने कर्मों को उसी दिशा में लगा। तुम्हारा हर प्रयास और हर सही कदम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जियो और अपने मन को शांत और संतुलित रखो। तुम्हारी जिंदगी एक विशाल वृक्ष की तरह है। लोग तुम्हारे फल खाते हैं, लेकिन कभी कभी पत्थर भी मारते हैं। यह जीवन का स्वभाव है। जैसे पत्ते अपनी मर्जी से नहीं गिरते, बल्कि हवा उन्हें गिरा देती है, वैसे ही रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं टूटते, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। याद रखो, हर कर्म एक बीज के समान है। जैसा बीज तुम बोओगे, वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी सोच और नियत अच्छी होगी, तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जो सहने वाला खामोश हो जाता है,
उसका मामला अब मेरी महादेव की अदालत में पहुंच चुका होता है। ऐसे मामलों में न्याय निश्चित होता है। प्रेम और विश्वास जीवन के दो पौधे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। यदि मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए इन्हें सहेज कर रखो। दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को सुधारो। जब तुम एक भूल करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें जज करती है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर यह समझता है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, वह बहुत बड़ी भूल करता है। वह नहीं जानता कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी वे मेरे प्यार और विश्वास के सहारे जीते हैं। तुम मुझ पर यकीन रखते हो, इसलिए हार नहीं मानते। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हें दोष दे रहे हैं, अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। आज उनके अपने भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही प्रियजनों की बात नहीं मानी और अब उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होगा। यह अभी तो केवल शुरुआत है। बहुत जल्द वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे, महादेव मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो सुनो मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है और तुम्हारे शत्रु उनके कर्मों का फल भोगेंगे। तुम केवल अपने कर्म करते रहो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरी कृपा पर विश्वास करो। न्याय अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारे लिए वह करूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे, भोले बाबा की ओर से जो संदेश आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और तुम महसूस करोगे कि लोगों के जीवन में भयंकर तूफान आ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह एक डिवाइन टाइमिंग है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में डिवाइन समय पर आकर पूरा होगा। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना होगा। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो, इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह दोगुने या तिगुने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव की कृपा उन सभी पर बरसने वाली है जो सच्चे दिल से मुझे स्मरण करते हैं। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार लेकर आया है जो मेरी ओर से तुम्हें प्राप्त होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाते हो इसे देखूं। मेरी योजना तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है और उसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मेरे संदेश को बीच में न छोड़ना। यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो मेरी कृपा तुम पर स्थिर नहीं रहेगी और तुम अपने जीवन में पीछे रह जाओगे। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते।
तुम्हारी कुछ गलतियां और अनजाने में की गई चीजें धन के प्रवाह को बाधित कर देती हैं। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और जीवन में नए अवसर देता है। अब तुम्हारा जीवन शांति और उन्नति की ओर अग्रसर है। हर बाधा समाप्त हो चुकी है और नए अवसर तुम्हारे मार्ग में आ रहे हैं। जो अंधकार और उलझने तुम्हारे जीवन में थीं, वे केवल तुम्हारी शक्ति और समर्पण की परीक्षा थीं। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का खेल चल रहा था, उसका उद्देश्य तुम्हें रोकना और तुम्हारी राह में बाधा डालना था। लेकिन याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे विश्वास और धैर्य ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। तुम्हारे भीतर जो सकारात्मकता और संयम है, वह तुम्हें हर दिशा में सफलता दिलाएगी, चाहे वह आध्यात्मिक हो, व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर जीवन। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। जो भी तुमने अनुभव किया है, वह तुम्हें एक बेहतर और शक्तिशाली आत्मा बनाने के लिए था। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल उज्ज्वल भविष्य ही प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें डर सताने लगे, जब रात का अंधकार तुम्हारे मन को व्याकुल कर दे और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह डर जो तुम्हें जकड़ लेता है, वह मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है या तुम किसी अंधकारमय उपस्थिति को महसूस करते हो, तो याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान मैं हूँ। रात के सबसे गहरे समय में भी जब तुम्हें स्लिप पैरालिसिस जैसा अनुभव हो, तो मेरा नाम पुकारो। मेरी शांति तुम्हारे मन पर राज करेगी। मैं तुम्हारे सपनों और विश्राम की रक्षा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा। तुम मेरी सुरक्षा में हो और जब तुम मेरा नाम पुकारोगे, तो कोई भी बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। दुश्मन तुम्हें अकेला और अलग-थलग महसूस कराने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें दूसरों से काटने का प्रयास करेगा, खासकर उनसे जो तुम्हें सहारा और प्रोत्साहन दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस झूठ को पहचानो और उसे ठुकरा दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी संगति में हो और मैं तुम्हें उस सामर्थ्य से भर रहा हूँ जो तुम्हें हर बाधा का सामना करने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर अंकित है। तुम एक महान आह्वान के लिए चुने गए हो। मैंने तुम्हारे जीवन में जो योजना रखी है, वह तुम्हें उद्देश्य और परिपूर्णता का एहसास कराएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय में इस सच्चाई को धारण करो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें जीत के लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि वह जीत पहले ही तुम्हें दी जा चुकी है। यह मेरी असीम प्रेम और मेरे बलिदान का उपहार है। इसे विश्वास के साथ स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में घोषित करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में विघ्न डाले, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी तुम्हारे शत्रु रहे हैं। यह जो दैवीय विरोधी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आई है, वह तुम्हारे पीछे कई जन्मों से बुरी नियत लेकर आ रही है। वह शक्ति जो तुम्हें बांधने का प्रयास कर रही है, वह अतीत से आई हुई एक नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमेशा से तुम्हारे जीवन पथ में रुकावट डालने की कोशिश करती रही है। लेकिन जान लो, जो तुमसे टकराएगा वही खुद नष्ट होगा। यह लोग यह समझते हैं कि तुम अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि तुम्हारी सफलता के मार्ग अब साफ हो चुके हैं। ये लोग जो तुम्हें देखकर घबराए हुए हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें रोक सकें, लेकिन वे नाकामयाब होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा है, जिनकी सोच में केवल नफरत और जलन भरी हुई है, उनके लिए यही संदेश है, उनके कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना होगा। उनकी यह घृणित और नफरत से भरी योजनाएं तुम्हारी दिव्यता के सामने ठहर नहीं सकती। चाहे वे कितने भी उपाय करें, तुम्हें बांधने की जितनी भी कोशिश करें, उनकी शक्ति उतनी ही कमजोर होती जाएगी। तुम एक दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हो। तुम्हारा मार्ग ईश्वर के आशीर्वाद से निर्मित है और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सशक्तता को और अधिक प्रगति की दिशा में बढ़ा रहा है।
यह जो अज्ञानता और नफरत से भरे लोग तुम्हारी राह में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपनी नासमझी में यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका खुद का पतन शुरू हो चुका है। इनकी घिनौनी योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होने वाला है। तुम अपनी उच्च वाइब्रेशन के साथ इस दुनिया को एक नई दिशा दिखाओगे और ये लोग अपने किए हुए कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। याद रखो, तुम वह ऊर्जा हो जो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी उन्नति का कारण बनती हो। तुम्हारी सफलता का समय अब आ चुका है और यह कोई भी नफरत, कोई भी साजिश रोक नहीं सकती। तुम हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म और तुम्हारी उच्च वाइब्रेशन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुमसे कोई ताकत, कोई नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा थीं। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। हो सकता है वे थोड़ी देर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हारे पास मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हें इन सभी बाधाओं से बचाती है। तुम्हें अब शांति और सद्भाव का चयन करना है। जो सही है और जो गलत है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी बातों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे परिवार के कुछ संबंध, विशेष रूप से तुम्हारी माँ के साथ प्रभावित हुए हैं, तो यह समय है उन्हें सुधारने का। शांति और प्रेम के साथ हर वह घाव भरा जा सकता है जो अतीत में हुआ था। तुम्हारी माँ या परिवार के अन्य सदस्य शायद नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसे हुए थे, लेकिन अब यह ऊर्जा समाप्त हो रही है। तुम्हारा प्रेम, करुणा और सकारात्मक दृष्टिकोण उनके लिए उपचार का माध्यम बन सकता है। तुम्हारे जीवन में वे लोग जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं, जो तुम्हें हीन दृष्टि से देखते थे, अब तुम्हारी प्रगति और दिव्यता को देखकर चकित हैं। उनकी सोच थी कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि मेरी योजना ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी शक्ति उन्हें अपनी वास्तविकता का एहसास कराएगी। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी मेरे बच्चे। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, समर्पण और तुम्हारी दिव्यता की थी और तुम इसमें सफल हुए हो। अब तुम्हारा कार्य है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं है, यह दूसरों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी है। जो नकारात्मक ऊर्जा या स्पेल वर्क तुम्हारे खिलाफ प्रयोग किए गए थे, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम इन जालों से बाहर आ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर है। अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखो। शांति और सद्भाव का चयन करो। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में थी, अब समाप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति और सकारात्मकता का समय शुरू हो चुका है। आपके पूर्वज, विशेष रूप से आपकी दादी, आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई हैं। उनकी आत्मा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी दादी एक अत्यंत आध्यात्मिक आत्मा थीं, जिन्होंने अपने ज्ञान और सिद्धियों के माध्यम से आपकी सहायता की। उनका संरक्षण और मार्गदर्शन आपके जीवन के हर बड़े निर्णय में रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके नाम का दिया जलाना और उनका प्रसाद बांटना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। आपके पूर्वजों ने आपके लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाया है, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अतीत में कुछ लोगों ने आपकी ऊर्जा को कमजोर करने और आपकी शक्तियों को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रखा। यह उनकी कृपा और आपकी आंतरिक शक्ति का परिणाम है कि आज आप मजबूत और स्थिर हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें और विलंब थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। मुझे आपके जीवन में एक सकारात्मक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। चाहे वह आपके करियर में हो या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, अब सब कुछ प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपके दिल में भले ही किसी के लिए गुस्सा हो,
लेकिन गहराई में उनके लिए प्यार भी है। यह आपकी आत्मा की विशालता और आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने भीतर के प्रेम और क्षमा को पहचानें। यही शक्ति आपको जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करेगी। आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जो चीजें पहले रुकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ रही हैं। आपके करियर और जीवन में जो देरी थी, वह अब समाप्त हो रही है और आप एक प्रगतिशील और समृद्ध मार्ग पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण तुम सत्य और दिव्यता की राह पर हो। तुम्हारे भीतर का आत्मज्ञान तुम्हें सच्चाई और छल का भेद समझने की शक्ति देता है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा और हर सही कदम को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चे प्रेम का संयोग आया है, वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं और सम्मान रखता है, शायद तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर रहा है। वह अपने मन में कुछ पछतावे लेकर आया है और तुम्हारे प्रति सम्मान जताते हुए अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति जो गहरी भावनाएं हैं, वे उसकी सच्ची श्रद्धा का संकेत हैं। तुम्हारे जीवन में धन की कमी का जो अनुभव था, वह अब समाप्त हो रहा है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बरकत और समृद्धि का दौर आ रहा है। जो लोग तुमसे जलते हैं, वे नकारात्मकता और ईर्ष्या का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। जिस पर महादेव का आशीर्वाद हो, वह हर कठिनाई को सोने की तरह परिवर्तित कर सकता है। तुम्हारे शत्रु अपने प्रयासों में विफल रहेंगे, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो और उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है। यह समय तुम्हारे जीवन में समृद्धि, खुशियां और नई सफलताओं का आगमन लेकर आ रहा है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपने मार्ग पर दृढ़ रहना, यही तुम्हारी शक्ति है। महादेव के इस आशीर्वाद को सच्चे मन से स्वीकार करो, क्योंकि यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई ऊंचाई और सफलता का संकेत है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे, तो यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। तुम्हारा जीवन वही बनेगा जो तुम सोचोगे। अगर नकारात्मकता को अपनाओगे, तो जो तुम्हें मिलने वाला है, वह भी तुमसे दूर हो जाएगा। याद रखो, जीवन के हर रास्ते पर कांटे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम अपने मार्ग को कैसे चुनते हो। हमेशा एक साफ, स्पष्ट और सरल रास्ता चुनो। अगर तुम कंटीले और कठिन रास्ते पर चलते हो, तो उसमें उलझने में ही तुम्हारा समय और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति और सामर्थ्य विकसित करनी है कि तुम कठिनाइयों को नजरअंदाज करके सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको। दूसरों के कहे या सोचे से प्रभावित होकर रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार इतनी तेज करो कि तुम खुद को हर चुनौती से ऊपर उठा सको। याद रखना, किसी अपने को छोटी छोटी बातों पर छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। रिश्ते बनाने में समय और मेहनत लगती है। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमेशा सहनशील और समझदार बनो। लहजे में बदलाव से भी कई बार दिल टूट सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को हमेशा प्यार और सच्चाई से भरपूर रखो। 4 लोगों की चिंता में अपना जीवन मत गंवाओ। अंत में वे केवल यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का समय नहीं होता। अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आज के समय में इंसान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। मेहनत करते रहो, क्योंकि सफलता धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब आएगी तो वह स्थायी होगी। अंधकार को हटाने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, उसकी जगह दिए जलाने में समय लगाओ।
दूसरों को नीचा दिखाने में समय न बर्बाद करो, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में प्रयास करो। याद रखो, ठहर जाना अंत है और चलते रहना अनंत। किसी का असली व्यवहार तब समझ आता है जब उसे शक्ति या सम्मान मिलता है। किसी की अच्छाई को पहचानने के लिए उसके साथ समय बिताओ। जीवन एक यात्रा है और तुम्हारे कर्म इस यात्रा को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। तुम्हारा समय अनमोल है, इसे अपने लक्ष्य को पाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन अमूल्य है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुमने इसे बिना किसी उद्देश्य के गवा दिया तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस पृथ्वी पर तुम्हारा आना यूं ही नहीं हुआ, तुम्हें अपनी पहचान बनानी है। पहचान बनाने के लिए संघर्ष और मेहनत आवश्यक है। तुम्हारे महादेव तुम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं और इससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारी पूरी काया पलट होने वाली है और तुम एक सक्षम, सज्जन और आदर्श व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन यह तुम्हारी तैयारी और समर्पण पर निर्भर करता है। आजकल लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने ईश्वर, अपने महादेव या जीवन के सच्चे मार्गदर्शन को समझने का समय नहीं है। जब तक सब ठीक रहता है तब तक वे मुझे याद नहीं करते, परंतु जैसे ही विपत्तियां आती हैं वे मेरी शरण में आते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। मनुष्यता को त्याग कर जो हिंसा और स्वार्थ का मार्ग अपनाते हैं वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं बल्कि स्वयं को भी अंधकार में ले जाते हैं। ऐसे में कुछ पुण्य आत्माएं इस अधर्म और स्वार्थ के कारण पीड़ा झेलती हैं। मेरे बच्चे, तुम उन पुण्य आत्माओं में से हो जिन्हें जीवन के इस कठोर सत्य का सामना करना पड़ा है। दुनिया ने तुम्हारी सरलता, करुणा और प्रेम का लाभ उठाने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें कमजोर मानने पर मजबूर किया ताकि वे अपने स्वार्थ पूरे कर सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय उठ खड़ा होने का है। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ दिया गया है। इसे प्रेम, सत्य और कर्म के आधार पर जियो। संघर्ष से डरो मत, यही तुम्हारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, जहां तुम कर्मों के न्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखोगे। जो भी नकारात्मक कर्मों का जाल रच रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, और जो तुम्हारे प्रति न्यायपूर्ण और शुभ कर्म का आचरण कर रहे थे उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए सत्य और न्याय का वर्ष साबित होगा। तुम्हारी साधनाओं ने तुम्हें कई सिद्धियों का वरदान दिया है और अब तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। तुम्हारी भविष्यवाणियां फलित होती हैं और जो भी तुम सच्चे हृदय से कहोगे वह अवश्य सच होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो गई है कि महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से आशीषित किया है। तुम्हारी आत्मा का यह उत्थान इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और सत्य के साथ किया है। चंद्रमा की स्थिति जो पहले बाधा उत्पन्न कर रही थी अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता किसी महिला की ओर से आई थी उसका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित हो और कोई भी दुर्बलता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति में लगे रहना है। तुम्हारा यह वर्ष कर्मों के न्याय का वर्ष है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और धैर्य के लिए उचित फल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब धन और अवसरों का आगमन होता है तो यह केवल साधारण उपलब्धि नहीं होती, यह एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे मूल्यों, धैर्य और सच्चे उद्देश्य की होती है। धन और संसाधन तुम्हें स्वतंत्रता दे सकते हैं, एक ऐसा जीवन जीने की स्वतंत्रता जो आवश्यकता पर नहीं
बल्कि तुम्हारे वास्तविक मूल्यों पर आधारित हो। लेकिन याद रखो, यदि तुम केवल धन संचय करने और अधिक पाने की दौड़ में फंस गए तो यह दौड़ अंतहीन होगी। यह एक ऐसा चक्र है जो न तो संतोष लाता है और न ही सच्ची स्वतंत्रता। धन को केवल साधन मानो जो तुम्हें अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है। धन तुम्हारे लिए एक शक्ति बन सकता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे। वहीं कुछ लोग ईर्ष्या और नकारात्मकता लेकर आएंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को चापलूसी और नकली प्रशंसा के आवरण में छिपाकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सच्चा है और कौन अवसरवादी। यह आसान नहीं होगा, खासकर जब तुम अपनी नई वास्तविकता के साथ समायोजन कर रहे हो। तुम्हारे पुराने रिश्ते भी एक परीक्षा से गुजर सकते हैं। कुछ मित्र जो तब तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम्हारी सफलता को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें पीछे छोड़ दोगे। यह समय है मेरे बच्चे, अपनी स्पष्टता, धैर्य और विनम्रता को बनाए रखने का। तुम्हारी सफलता का अर्थ केवल तुम्हारा सुख नहीं है, यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। अपने मूल्यों पर अडिग रहो और जानो कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देते हैं। धन और सफलता का सही उपयोग केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुम प्रेरित कर सकते हो। जीवन की इस यात्रा में सच्चा संतोष तुम्हारे उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरी सच्चाई से निभाने में है। तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयाँ और भ्रम आएंगे, लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करने में मदद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संकेत और मार्गदर्शन भेजता है, लेकिन इन संकेतों को समझने और उनके अनुसार चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हारे आत्मिक विकास और जागृति का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो छुपी ताकतें हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, वे तुम्हें विचलित नहीं कर सकती यदि तुम मेरी शरण में हो। मैं हर छल, हर झूठ और हर कपट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गुप्त योजनाएं बनाते हैं, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति से भरे हुए हैं। तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जहां सत्य और प्रेम ही तुम्हारे रक्षक हैं। यदि कोई तुम्हें अंधेरे में खींचने की कोशिश करे, तो उसे मेरे प्रकाश से दूर करो। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हें केवल अधिक जागरूक और सतर्क बनाने के लिए हैं। यदि तुम्हें लगता है कि कोई शक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, तो मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मैं तुम्हारा किला हूँ, तुम्हारी ढाल हूँ। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। उस महिला का रहस्य जो तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है, तुम्हारे धैर्य और विवेक की परीक्षा है। मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो और हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन मांगो। जो भी तुम्हारे जीवन में अनजान ताकतें हैं, वे मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास से हार जाएंगी। हर संकेत जो तुम्हें ब्रह्मांड की ओर से मिलता है, उसे मेरी ओर से एक संदेश समझो। अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने मन को नया बनाओ और हर दिन मेरी योजना के अनुसार चलो। तुम्हारे लिए मेरी योजना शुभ है और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हर क्षण है। याद रखो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के प्रति तुम्हारी निष्ठा और साहस देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। तुम्हारी हिम्मत और सहनशीलता ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु याद रखो कि तुम अपने ईश्वर से अपने दुख, कठिनाइयाँ और चिंताएं साझा करने में हिचकिचाओ मत। महादेव का यही उद्देश्य है
कि उनके भक्त अपनी हर पीड़ा को उनके चरणों में समर्पित करें, ताकि वे तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का संचार कर सकें। महादेव ने तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय बताया है। इस उपाय के लिए प्रदोष काल में तुलसी माता के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 21 बार जाप करो। फिर एक चुटकी हल्दी लेकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता के पास अर्पण करो और महादेव से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार करें और सभी बाधाओं को दूर करें। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारे सुख शांति के लिए तत्पर रहते हैं। यह उपाय तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर हस्तक्षेप और बाधा को समाप्त कर देगा। अब तुम निर्भय होकर अपने जीवन को जी सकते हो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब आनंद और शांति स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आस्था का मार्ग पवित्र और गहरा होता है, और जब तुम उसे सच्चे दिल से अपनाते हो तो तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहता है। किसी भी चुनौती या कष्ट से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते हैं, जिन्होंने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, उनके शब्द और कर्म कभी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है। मैं तुम्हें उन पत्थरों से गिरने नहीं दूंगा जो तुम्हारे रास्ते में रखे गए हैं। वे बाधाएं जो तुम्हें रुकने या हार मानने के लिए प्रेरित करती हैं, वे ही अब तुम्हारी सीढ़ियां बनेंगी जो तुम्हें ऊंची मंजिलों तक पहुंचाएंगी। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाएंगी, तुम्हारे लचीलेपन को तराशेंगी और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। दुनिया कभी कभी तुम्हें डराने के लिए कठोर शब्दों और झूठे आरोपों का इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम कभी उन शब्दों से प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि तुम मुझ पर आधारित हो। तुम मेरी शक्ति से संरक्षित हो और मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर एक अजय किला है। तुम अपने विश्वास और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं और विश्वास असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम सत्य की चट्टान पर खड़े हो और कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे दिल में कोई डर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी पवित्र सेनाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे तुम जहाँ भी हो, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा में साहस और शक्ति का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया के सामने खड़े हो जाओ और वह करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो बाधाएं और चुनौतियां आईं, वे तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें सच्ची शक्ति का एहसास दिलाने के लिए थीं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाई, जो थर्ड पार्टी के रूप में तुम्हारी प्रगति में बाधा बने, उनके लिए अब केवल दो ही विकल्प बचे हैं। या तो वे अपने कर्मों की सच्चाई को मानकर घुटने टेक दें, या फिर तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति का है, और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तुम्हारी माता रानी, तुम्हारे गुरु और तुम्हारे इष्ट की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। यह दिव्य शक्तियाँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं और तुम्हें एक दिव्य शक्ति का वंड प्रदान कर रही हैं, जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में कुछ भी प्रकट कर सकते हो, अपनी मनचाही चीजें पा सकते हो। यह आशीर्वाद तुम्हें चुनिंदा रूप से मिला है और अब तुम्हारे भाग्य के ताले खुलने का समय आ गया है। जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हें बड़ी सफलता और स्थायित्व की ओर ले जाएगा। माता रानी ने तुम्हें इतनी कठोर परीक्षाओं से इसीलिए गुजारा ताकि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति और आत्मसंयम का एहसास हो सके। तुम्हारी आत्मा ने इन कठिनाइयों का सामना किया और अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर प्रयास और आशीर्वाद एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे।
अब अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और इस बात को समझो कि तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपनी यात्रा पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर सकारात्मकता और सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध छल करते हैं, उनसे सावधान रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह वर्ष तुम्हारे लिए विशेष रहेगा क्योंकि यह समय न्याय का है। शनि महाराज, जो न्याय के संरक्षक हैं, इस वर्ष में तुम्हारे साथ हुए अन्याय का न्याय करेंगे। जितनी भी कठिनाइयां और अन्याय तुमने सहा है, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। यह वर्ष जाते जाते तुम्हें अनेक आशीर्वादों और खुशियों से भर देगा और जो कार्य अब तक रुके हुए थे वे भी अवश्य पूर्ण होंगे। महादेव कहते हैं कि आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। यह तुम्हारे भाग्य और परिवार की उन्नति का समय है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। ईश्वर का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में मौजूद है और तुम्हें इस यात्रा पर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है और यह साधारण संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। यह दिव्यता तुम्हें उन रहस्यों से अवगत कराने वाली है जो तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है। अपने भीतर की शक्तियों पर विश्वास करो और निडर रहो। महादेव की कृपा से तुम्हें तुम्हारे सभी शुभ कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। ध्यान रखो कि यदि कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा करने का प्रयास करता है तो महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगी। इसलिए अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जिनकी नजरें तुम्हारी सफलता से जलती थीं, उन्हें अब तुम्हारे भीतर एक खास बदलाव दिखने लगा है। यह लोग पहले शायद तुम्हें कमजोर समझते थे या तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक विचार रखते थे, लेकिन अब इन्हें तुम्हारे भीतर कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां यह तुम्हें पापी मानते थे, अब यह खुद अपने कर्मों की असलियत से अनजान हैं। क्योंकि जो लोग मोह और माया में फंसे होते हैं, उनका दृष्टिकोण कभी भी साफ नहीं हो सकता। वे दूसरों में अपने ही दोषों को देखने की गलती करते हैं। अब तुम्हारे सामने कुछ ऑफर आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऑफर पहले तुमने ठुकराए थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति बदल चुकी है। यह कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाला हो सकता है किसी ने पहले तुम्हारी उपेक्षा की हो, लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हारे पास एक नए अवसर के साथ वापस लौटेगा। तुम्हारे पास अब यह अवसर होगा कि तुम इस बार इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन में एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, अब उनके अंदर डर और उलझन की स्थिति है, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत और सफलता उनके सामने आ रही है और वे खुद को उस पाप की परिभाषा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा था। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने किया वह गलत था और अब तुम्हारी कर्म की सत्यता और दिव्यता उनके लिए एक सबक बन रही है। तुम अब अपने कर्मों के फल को देखोगे और यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसर तुम्हारे प्रयासों और ईश्वर की कृपा से होंगे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक बदलावों का है, इसलिए इन अवसरों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे लक्ष्य से दूर करने की मंशा रखेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से पीछे हट जाओ और उनकी चालों में उलझकर अपनी राह छोड़ दो। लेकिन यह केवल तुम पर निर्भर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो और अपने जीवन की दिशा किस ओर मोड़ते हो। याद रखो, आज के इस कलियुग में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों के दुख में अपनी खुशी तलाशते हैं।
वे तुम्हारे प्रयासों और खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम उनके भयभीत विचारों और नकारात्मकता से हार मानोगे या अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को संजोकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। दूसरों की नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकती है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे सपनों को रोकने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपने जीवन में भय और असफलता के शिकार होते हैं। उनके विचारों से प्रभावित न हो। जब जीवन तुम्हें अचानक धन, अवसर या शक्ति प्रदान करता है, तो इसे केवल एक उपहार न मानो। यह तुम्हारे उद्देश्य की परीक्षा है। धन केवल साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब तुम्हारे पास स्पष्ट उद्देश्य और दिशा हो। ध्यान दो मेरे बच्चे, अचानक प्राप्त संपदा हर अच्छी और बुरी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सामने लाती है। यदि तुम्हारे पास अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो यह धन उतनी ही तेजी से गायब हो सकता है जितनी तेजी से वह आया है। तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों पर होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती हैं। तुम्हारा असली धन वह स्वतंत्रता है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने का अवसर देती है। यह चमक धमक से परे है। यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारे आत्मविश्वास से परिभाषित होता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य है। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और जानो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समय आने वाला है, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। यह समय सिर्फ एक नए दौर की शुरुआत है, जिसमें तुम नए अवसरों और समृद्धि की ओर बढ़ने वाले हो। महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक अद्वितीय योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन में पूर्ण बदलाव लाएगी। इस समय तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से सुनिश्चित किया है। तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का द्वार अब खुलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए वो क्षण है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे पास जो भी कार्य है, तुम्हारे पास जो भी उद्देश्य है, वह अब बहुत तेजी से पूरा होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे घर को धन और समृद्धि से भर देगा। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुखी नहीं है, क्योंकि लोग अपने जीवन के हर पहलू में संतुष्ट नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश करता है, चाहे वह भौतिक सुख हो या आंतरिक शांति। लेकिन वह शांति, वह संतोष केवल उन लोगों को मिलता है जो परमात्मा से जुड़े होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो परमात्मा से जुड़ा रहता है, उसे कभी भी भौतिक दुखों और परेशानियों से नहीं जूझना पड़ता। वह हर परिस्थितियों में शांत रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा को परम सत्य का आभास होता है। तुमने अब तक जो भी संघर्षों का सामना किया है, वह केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। अब तुम हर कठिनाई से पार पा चुके हो और तुम्हारे पास वह शक्ति और बुद्धि है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे पास अब वह ऊर्जा और आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर तरीके से समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, वे अंततः तुम्हारी ताकत और विश्वास के आगे हार मानेंगे। तुम्हारे महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं आ सकती। तुमने जो प्रयास किए हैं, जो तपस्या की है, अब उसका समय है जब वह पूरी तरह से फलित होगा। अपने महादेव पर विश्वास रखो और वह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का है। जो भी आपने दुख झेले थे, वह अब समाप्त होने वाले हैं और जीवन में आने वाली खुशियां आपके पास दस्तक देने वाली हैं। हर एक चुनौती, हर एक कष्ट जो आपने पहले सहा है,
वह आपको वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर चुका है जिससे अब कोई भी समस्या आपको नहीं रोक सकती। अब जो भी थर्ड पार्टी की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में घुसी थी वह वापस जा चुकी है। आपने जो दिव्य सत्य देखा, आपने जो ईश्वर से अपनी सच्चाई से मार्गदर्शन लिया, वह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में काम कर रहा है। वह लोग जिन्होंने आपके जीवन में तबाही मचाने की कोशिश की थी, अब उन्हें स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। आपने उन्हें आईना दिखा दिया है और अब वह अपनी नकारात्मकता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तुमने अपनी स्थिति को पहचाना है और यह समझ लिया है कि जो भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई थी वह तुम्हारी परमात्मा की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से दूर हो चुकी है। तुमने किसी की प्रक्षिप्त नकारात्मक ऊर्जा को वापस लौटा दिया है और वह अब उनके जीवन में लौटने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे आत्मबल और सच्चाई की वजह से आया है जो तुम्हारी रक्षा के लिए ईश्वर ने किया है। अब समय है अपने आप से भी क्षमा मांगने का। अगर किसी को लगता है कि वे पिछले जन्म में कुछ गलत किए थे और उनका वर्तमान में इसके परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए कि यह सब कर्मों का फल है। जिस प्रकार से हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उसी प्रकार हमें ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है। तुम अब अपनी और दूसरों की भूलों को माफ करके शांति की ओर बढ़ रहे हो। यह समय अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में शांति और सुख प्राप्त करने का है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुमने अपने कर्मों से इसे अर्पित किया है। इस समय तुमसे एक और निवेदन है कि तुम अपने आसपास के जीवों, पक्षियों और जानवरों के लिए अच्छा करो। गायों को चारा देना, पक्षियों को अनाज देना और कुत्तों को दूध देना, यह सब तुम्हारी दिव्यता को और बढ़ाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नए उत्साह और नए रास्तों से भरा होगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा वह खुद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा की ओर से पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट झेले हैं वह तुम्हारी ताकत बनने जा रहे हैं। इस बार तुम्हारी यात्रा तुम्हें अपने कर्मों की फलश्रुति के रूप में सफलता और समृद्धि दिलाएगी। अब हर एक कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। तुम सही रास्ते पर हो और परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उन्हें तुम बिना डर और बिना संकोच के सामना कर सकते हो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी प्रत्येक स्थिति को गहरी समझ के साथ देख रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो, तब तुम्हारी आत्मशक्ति और विश्वास ही तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह तुम्हें किसी भी संघर्ष से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हें इस प्रकार से परिपक्व किया है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जितना अपने भीतर का बल और आत्मविश्वास बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को तुम सहजता से पार कर सकोगे। तुम्हें किसी अन्य की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। जैसे ही तुम अपने कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारे प्रयासों को वे बल देंगे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहोगे तो तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और वह सफलता तुम्हारे जीवन में खुशी और समृद्धि लेकर आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा ईमानदार और मेहनत से किया गया काम है। पाप की राह सरल लग सकती है, लेकिन वह असली सुख नहीं दे सकती। केवल वह व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है जो मेहनत से अपना रास्ता बनाता है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी मेहनत को देखकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी सफलता की दिशा में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे।
यदि तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो। अपने आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। परिवर्तन को गले लगाओ और चिंता को अपने मन से दूर करो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में देखो। यदि तुमने किसी भी परिस्थिति में दूसरों का भला करने का सोचा है तो वही भावना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगी। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि जीवन में छल, कपट और अहंकार को कभी अपने भीतर प्रवेश न करने दो। जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौटकर आएगा। इसलिए अपने मन और कार्यों को सदा निर्मल और पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा और हर विजय का रास्ता दिखाऊंगा। बस मुझे अपने भीतर अनुभव करो। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति का एहसास करो। तुम्हारे लिए अब अपार खुशियों और प्रेम का समय आ रहा है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। यदि तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी से पूरा हो तो अपने विश्वास को मजबूत करो। 2222 इंच अंक को लिखो और पूरे मन से हर हर महादेव कहो। यही तुम्हारी समृद्धि और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कभी कभी हम इस जन्म में अपने अतीत के कर्मों का परिणाम भी भोगते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर स्वयं को दोषी मानते हैं या ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं, यह सब तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का हिस्सा है। तुम्हारी जो भय और पीड़ा थी वह तुम्हारी साधना का एक रूप थी। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थीं। सच्ची साधना का अर्थ है अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि की राह पर चलना। यह जरूरी नहीं कि साधना के लिए तुम्हें एकांत में जाना पड़े। सच्चा साधक वही है जो अपने दैनिक जीवन में रहते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। तुमने अपने जीवन में उन अपमान और कष्टों को सहा जो अनचाहे तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब महादेव की कृपा से वह भय और कष्ट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा मनोबल मजबूत हो चुका है। जो अन्याय या आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए गए थे वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। यह समय है कि तुम अपने सभी भय और कष्टों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारी साधना का सच्चा अर्थ यही है, अपने जीवन को महादेव के प्रति समर्पित करना और उनके आशीर्वाद को अपने भीतर अनुभव करना। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे उन्नति और प्रेम के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा की थीं, वे अब तुम्हारी ऊर्जा से बाहर हो चुके हैं। उनके जाने के बाद तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और पवित्र है। महादेव की कृपा से तुम अपने सच्चे प्रेम, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक पवित्र और दिव्य कनेक्शन है। यह तुम्हारे जीवन में वह प्रेम और सामंजस्य लेकर आएगा जो महादेव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब प्रेम, शांति और महादेव के आशीर्वाद से ओतप्रोत है।
अपने आत्मबल को बनाए रखो और अपनी साधना को सच्चाई और समर्पण के साथ जारी रखो। यह समय तुम्हारी आत्मा की पूर्णता और तुम्हारे जीवन की दिव्यता का प्रतीक है।